मैहर गांव में भोलेनाथ का एक विशाल मंदिर है। मंदिर के शीर्ष पर सोने का कलश है जिस पर हीरे जड़े हुए हैं। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी तरह इस गांव में अमित नाम का एक आदमी मंदिर के दर्शन करने आता है। मंदिर को देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे वाह, जितना सुना था ये तो उससे भी बड़ा मंदिर है। अमित मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाता है। जय हो शंकर जी। दर्शन करने के बाद अमित मंदिर से बाहर आता है और उसकी नजर मंदिर के शीर्ष भाग पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो सोने का कलश है और इस पर तो हीरे भी जड़े हुए हैं। सोने का कलश और उस पर लगे हीरे देखकर अमित के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन उन्हें चुराने की सोच लेता है। अगर ये कलश और ये हीरे मेरे हो जाएं, जिससे मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे मैं चोरी भी करूं और फंसूं भी नहीं। बहुत सोचने के बाद अमित के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो इस गांव से बाहर चले जाता है। अगले दिन अमित एक साधु बाबा का रूप लेकर उस गांव में वापस आता है। अमित के गले में बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं हैं और उसके हाथ में डमरू है। अमित गांव में जिस भी घर में जाता है, सभी लोग उसकी दुआ लेते हैं। अलख निरंजन, जय हो बाबा जी की, जय हो भोले। आप कौन हो साधु बाबा? आप हमारे छोटे से गांव में कैसे आ गए? मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और दर्शन के लिए आया हूँ। अलख निरंजन, कुछ दिन भोलेनाथ के शरण में रहूंगा, बाद में हिमालय चले जाऊंगा तपस्या करने के लिए। अलख निरंजन। अमित अब गांव में साधु बनकर रहने लगता है। साधु बनना और भगवान की भक्ति, ये सब तो एक ढोंग है। असल में वो मंदिर में लगे सोने के कलश और हीरे को चुराना चाहता है। गांव में कुछ वक्त बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा मौका आता है कि अमित चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। आसमान में बादल छाए हैं और बारिश होने वाली है। आज अच्छा मौका है, लगता है आज तेज बारिश होगी। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और मैं बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर से कलश चुरा लूंगा। अमित रात होने का इंतजार करता है। रात होने पर जैसे जैसे अंधेरा होता है और बारिश तेज होते जाती है, सभी गांव वाले घर के अंदर चले जाते हैं। कोई भी इस तेज बारिश में बाहर नहीं निकलता। जय हो भोले, लगता है भोलेनाथ भी मेरी चोरी करने में मदद कर रहे हैं। जय हो भोले। अमित इधर उधर देखता है पर उसे बारिश में कोई भी नजर नहीं आता और इस बात का फायदा उठाकर वो मंदिर के पास चला जाता है। चल बेटा, जल्दी से शुरू हो जा, अगर कोई आ गया तो तेरी खैर नहीं। अमित तेजी से मंदिर के छत पर चढ़ता है और वहाँ से सोने का कलश उठा लेता है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, पर क्या करूं, मुझे भी तो अमीर बनना है ना। चोरी नहीं करूंगा तो अमीर कैसे बनूंगा? अमित सोने का कलश और उस पे जड़े हुए हीरे लेकर वहाँ से शहर चला जाता है। अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि मंदिर के शीर्ष भाग से कलश गायब है। वो देखो, किसी ने मंदिर का कलश चुरा लिया। पर चोर हो कौन सकता है? साधु बाबा भी कहीं दिख नहीं रहे। कहीं उन्होंने ही तो ये सब नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो एक सच्चे साधु महात्मा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। पर अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो करना है वो भोलेनाथ ही करेंगे, सब कुछ उन पर ही छोड़ दो। दूसरी तरफ एक आदमी अमित के घर का दरवाजा खटखटाता है। अमित दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक गरीब सा दिखने वाला आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। बोलो क्या काम है? शहर में नया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ, पर मुझे नौकर की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। साहब, कई दिनों से भूखा हूँ, पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर सिर्फ खाना खाकर काम कर सकते हो तो आ जाओ, लेकिन घर के सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना। ठीक है साहब, मैं सारे काम कर लूँगा। तुम्हारा नाम क्या है?
साहब मैं बहुत भोला भाला आदमी हूँ, सब लोग मुझे भोला कहते हैं। ठीक है भोला, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। भोला अमित के घर के सारे काम करता है। वो उसके जूठे बर्तन साफ करता है, घर में झाड़ू लगाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, जिससे अमित बेहद खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तो बड़े काम के आदमी हो यार। हाँ साहब, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कितने बड़े काम का आदमी हूँ। भोला अपने घर के कामों में लग जाता है और अमित अंदर कमरे में जाता है, जहाँ उसने मंदिर से छुपाया हुआ कलश रखा है। वो कलश को देखता है और बेहद खुश हो जाता है। अब मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। अमित कलश को अंदर रख देता है और बाजार चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर भोला उस कलश को झाड़ू बनाता है और उसके आगे सारे हीरे जोड़ देता है। अमित बाजार से अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है और एक जरूरी काम है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में झाड़ू नहीं है, मुझे वो झाड़ू चाहिए। बस इतनी सी बात, ये लो, रख लो। अमित अपने हाथों से झाड़ू उठाता है और भोला को दे देता है। वो झाड़ू की ओर देखता भी नहीं, जिससे उसे पता ही नहीं चलता कि वो झाड़ू सोने का बना हुआ है और इसके आगे के हिस्से पर हीरे जड़े हुए हैं। भोला इस सोने और हीरे के झाड़ू को लेकर चला जाता है और गांव आकर झाड़ू से सोना अलग करके कलश को मंदिर में लगा देता है। दूसरी ओर जब अमित अलमारी खोलकर देखता है तो उसे कलश की जगह झाड़ू दिखाई देता है। अच्छा, तो तूने चोर के घर में चोरी की है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं बच्चे। अमित फिर से साधु का वेश बनाकर गांव में वापस आ जाता है और देखता है कि कलश और हीरे फिर से मंदिर पर चढ़ाए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ है सोने का कलश और हीरे। कोई बात नहीं, मैं इन्हें फिर से चुरा लूंगा। अमित कुछ दिन खामोश रहता है और मंदिर में पुजारी बनने का नाटक करने लगता है। कुछ दिन पुजारी बनने का ढोंग करने के बाद एक दिन अमित को चोरी करने का मौका मिल ही जाता है और वो रात को मंदिर की छत पर कलश की चोरी करने के लिए जाता है। तभी अचानक से वहाँ भोला आ जाता है। कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम अब मुझे भी नहीं पहचान रहे हो? तुम्हें अपने घर में नौकरी दी थी मैंने और तुम भूल गए? अच्छा, तो तुम यहाँ चोरी करने आए हो? चोर तो तुम हो, तुमने मेरे घर में चोरी की है। क्या चुराया है मैंने? सोने का कलश और हीरे। और वो सब तुम्हारे पास में कहाँ से आया? तो तुम्हें इससे क्या मतलब? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तभी भोला का बदला हुआ रूप देखकर वो चौंक जाता है। भोला भगवान शिव का रूप धारण कर लेते हैं। तुमने दूसरी बार चोरी करने का दुस्साहस किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और सांप उनके गले से निकलकर हुंकार बढ़ते हुए अमित की ओर बढ़ता है। सांप को अपनी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए देख अमित बेहद डर जाता है। मुझे माफ कर दो भोले शंकर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, ये भूल नहीं, ये पाप है और आज तुम दूसरी बार ये पाप करने जा रहे थे। बस आखिरी बार मेरा ये पाप माफ कर दीजिए, मैं आगे से चोरी का काम नहीं करूँगा। अमित को इस तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए देख भोले शंकर उसे माफ कर देते हैं। अब सांप अमित को ना काटकर वापस भोलेनाथ के गले में चला जाता है और भोलेनाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब अमित मंदिर से नीचे उतरता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो चोरी और बाकी के बुरे काम छोड़कर इसी मंदिर में पुजारी बन जाता है।